अगली जो हमारी टॉपिक है वो है कांट का सापेक्ष आदेश और निरपेक्ष आदेश। सापेक्ष आदेश को हाइपोथेटिकल इम्परेटिव और निरपेक्ष आदेश को कैटेगोरियल इम्परेटिव कहा जाता है। तो जो आपके एग्ज़ाम में पूछता है वो निरपेक्ष आदेश के बारे में हमेशा पूछा जाए। अगर पूछेगा तो निरपेक्ष आदेश के बारे में पूछेगा कि निरपेक्ष आदेश क्या है और इसका निरपेक्ष आदेश का मतलब क्या है और इसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं और इसे किस तरीके से नैतिक शास्त्र में इसकी उपयोगिता क्या है। इन तमाम चीज़ों को देखने का हम लोग प्रयास करेंगे कि निरपेक्ष आदेश और सापेक्ष आदेश क्या है। इसमें पहला तो जो मैंने बताया कि कांट का जो जजमेंट है, जो इनका नैतिक दर्शन जो आधारित है वो परिणाम पर आधारित नहीं है, यानी परिणाम निरपेक्ष है। इस शब्द का बहुत ध्यान से सुनिएगा कि जो कांट का जो दर्शन नैतिक दर्शन है आधारित, वो परिणाम पर आधारित नहीं है, वह परिणाम निरपेक्ष है। तो जो निरपेक्ष शब्द का है, ठीक है ना, निरपेक्ष, इसीलिए इसको निरपेक्ष आदेश कहा जाता है। मतलब कि परिणाम निरपेक्ष का मतलब उसके परिणामों से इसका लेना देना। सापेक्ष और निरपेक्ष शब्द होता है। सापेक्ष का मतलब किसी न किसी के साथ में तुलना की जाती है। निरपेक्ष का मतलब होता है किसी से उसकी तुलना नहीं हो सकती है या उससे उसको कंपैरिजन नहीं किया सकता है। तो वो निरपेक्ष का मतलब उससे प्रभावित नहीं होता है। तो निरपेक्ष आदेश, आदेश के पीछे जो शब्द जुड़ा हुआ है एक प्रकार का ऑब्लिगेशन है, मतलब कि एक प्रकार की उत्तरदायित्व है, एक प्रकार की मजबूरी, ऑब्लिगेशंस हैं, उससे जुड़ी हुई है। आगे मैं आदेश के भी दोनों का मतलब अलग अलग में बताऊंगा। तो कांट का कहना है कि जो नैतिक मूल्य हैं, जो कांट के नैतिक मूल्य आधारित हैं, उसके परिणाम पर आधारित नहीं है, ठीक है ना। कांट के कर्मों का जो नैतिक मूल्य है वह उसके परिणामों पर आधारित नहीं है, इसीलिए इसको निरपेक्ष आदेश कहा जाता है। तो ऐसी परिस्थितियों में जो नैतिकता का जो सर्वोच्च नियम है वह परिणाम निरपेक्ष हो सकता है। जो भी नैतिकता का सबसे जो बड़ा नियम हो सकता है वो परिणाम निरपेक्ष होता है। यह बौद्धिक होता है, बौद्धिक होता है कि यानी यह इसका जो भी होगा ये बौद्धिक होगा। जो जजमेंट होगा यानी जो आदेश होगा वह परिणाम निरपेक्ष होगा और बौद्धिक होगा, दोनों बातें हैं। इसका सोर्स जो है हमारी भावनाएं, इच्छाएं या प्रवृत्तियां नहीं है, यानी जो भी यह नैतिक निर्णय होता है वो किसी भावना से, इच्छा से या परिस्थिति से प्रभावित नहीं होता है। वह परिणाम निरपेक्ष होता है, इसीलिए इसको इस तरीके से कहा जाता है। तो निरपेक्ष आदेश दो चीज़ों से मिलकर बना है। मैंने बताया कि पहला बौद्धिक है और दूसरा क्या है, यह परिणाम निरपेक्ष होता है। तो इसी को कांट ने दोनों को मिला करके बौद्धिक और परिणाम को निरपेक्ष हो गया, इसलिए दोनों को मिला करके कांट ने इसे परिणाम निरपेक्ष आदेश की संज्ञा दी है। प्रश्न ये उठता है कि जो भी व्यक्ति इस आदेश का पालन करता है, यहाँ आदेश जो शब्द है एक अलग सेंस में प्रयोग किया। आदेश का मतलब ये नहीं कि कोई आपको आदेश देता है। आदेश में एक प्रकार की बाध्यता है और आदेश कोई देता नहीं है, आप स्वयं इस काम को करते हो। तो इसका उत्तर कांट देता है कि इसमें जो आदेश शब्द का प्रयोग किया गया है इसका मतलब क्या है। तो कांट कहता है कि वह व्यक्ति स्वयं ही इसे लक्ष्य मानकर इसके प्रति आदर की भावना से वह करता है। तो यहाँ आदेश शब्द का मतलब है कि जो वह काम करता है उसे अपना लक्ष्य मानता है और उसे आदर की भावना से करता है। तो यह आदेश पालन का कारण, यहाँ दो शब्दों का निरपेक्ष, और यहाँ दोनों को मैंने आपको डिफाइन किया। निरपेक्ष आदेश, तो निरपेक्ष को मैंने बताया इसलिए निरपेक्ष इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह परिणामों से अलग है
और आदेश का मतलब ये हो गया कि कोई आदेश आपको नहीं देता है, बल्कि आप खुद पालन करते हो, क्योंकि आप इसे लक्ष्य मानते हो और इसके प्रति आदर का भाव आपके अंदर होता है। अब निरपेक्ष आदेश को, कांट का क्या माना निरपेक्ष आदेश के बारे में? वो कहता है कि जो निरपेक्ष आदेश है यह नैतिकता का यह सर्वोच्च नियम मानता है, और वह कहता है कि मानवता यानी मानव के सभी कर्मों का मूल्यांकन वह इसी निरपेक्ष आदेश के माध्यम से वो किया जा सकता है। अब यहाँ पर दो शब्दों की हम लोग व्याख्या करेंगे कि निरपेक्ष आदेश में आदेश का तात्पर्य क्या है और आदेश का कारण क्या है और इसकी आवश्यकता क्या है। ठीक है, तो निरपेक्ष आदेश में, निरपेक्ष में पहले बता चुका हूँ, और आदेश का तात्पर्य क्या है, आदेश का कारण क्या है और आदेश की आवश्यकता क्या है। तो कांट का ये कहना है कि आदेश शब्द से ही स्पष्ट है कि मनुष्य कोई कर्म करने या नहीं करने के लिए बाध्य करता है। ठीक है ना, ये आदेश है। और जब भी आदेश शब्द होता है तो प्रत्येक आदेश में कुछ न कुछ चाहिए प्रत्यय अवश्य लगा रहता है, और आदेश में एक प्रकार की अनिवार्यता होती है और यह बाध्यता होती है। तो लेकिन कांट का कहना है कि यह अनिवार्यता और बाध्यता बाहरी नहीं है बल्कि आंतरिक होती है, इंटरनल, आप जिसके अंदर से ही इसको बाध्य फील करते हो। अब प्रश्न उठता है कि आदेश की आवश्यकता क्या है, आदेश की आवश्यकता क्या है, क्यों आदेश की मतलब की आवश्यकता पड़ती है नैतिक मूल्यों को पालन कर, या निरपेक्ष आदेश में आदेश की आवश्यकताएं क्यों हैं। आदेश शब्द को बहुत क्लियर बताया गया है कि आदेश का मतलब क्या है। कांट का ये कहना है कि जो हमारी भावनाएं हैं, इच्छाएं हैं, जो प्रवृत्तियां हैं, जो बाह्य प्रभाव है, वह अपने जो कर्तव्य है, कर्तव्य पालन में समस्याएं पैदा करती हैं या दिक्कतें पैदा करती हैं, यानी हमको कर्तव्य पालन में समस्याएं पैदा होती है। इसीलिए इस कर्तव्य को एक आदेश के रूप में देखा गया है। वो आंतरिक आदेश है, यानी मैंने बताया कि यह बाह्य नियंत्रित नहीं है बल्कि आंतरिक से नियंत्रित होता है। तो जब भी आदेश में एक प्रकार का निगेशन है, निगेशन का मतलब होता है कि जो बाह्य इमोशंस है उसको डिफाई किया गया है, ठीक है ना, और वो आदेश आपके अंदर से आता है कि नहीं हमको इसको करना चाहिए, और बिना बाह्य आवेगों से प्रभावित हुए बिना, बाह्य आवेग आपको बिना प्रभावित करने की। तो मैंने बताया कि इसमें किसी के आदेश की आवश्यकता नहीं होती है, यह जो आदेश स्वतः प्रेरित होकर के काम करते हैं, और प्रेरित इसलिए होते हैं क्योंकि आप एक बौद्धिक व्यक्ति हैं और माइंडफुल, यानी जो भी आपके जजमेंट होते हैं उस जजमेंट में किसी बाह्य प्रभावों का कोई भी किसी प्रकार का असर नहीं है। आदेश को दो भाग में बांटा गया है, पहला सापेक्ष आदेश और निरपेक्ष आदेश, ठीक है ना। तो सापेक्ष आदेश के बारे में बहुत ही आम बताया गया है कि जब सापेक्ष आदेश का जो स्वरूप है कि जब हम किसी उद्देश्य, अब सापेक्ष आदेश और निरपेक्ष आदेश दोनों में अंतर यहाँ बताया गया है। सापेक्ष आदेश होता है वह जो उसमें एक प्रकार का जैसे संसार में जितनी भी, जैसे कि किसी व्यक्ति का कोई उद्देश्य है, उद्देश्य की पूर्ति के लिए जब आप काम करते हैं, ठीक है ना, तो किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए निजी रूप से जब आप काम कर, अपने हित के लिए या समाज के हित के लिए, लोगों के हित के लिए जब आप काम करते हैं, तो ये सापेक्ष आदेश है, ठीक है ना। तो यह इसकी मैंने बताया कि सापेक्ष आदेश का जो होता है यह किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए होता है, विशेष कर्म को करने या नहीं करने से सापेक्ष आदेश का होता है। तो सापेक्ष आदेश में कर्म करने के लिए किसी शर्त का होना आवश्यक है, और शर्त यह है कि वह विशेष उद्देश्य की पूर्ति के साधन के रूप में कर्म किया जाता है, ठीक है। तो सापेक्ष कर्म का भी विभाजन किया, सापेक्ष कर्म को भी दो पार्ट में इसको विभाजन किया जाता है। पहला है व्यक्तिगत, यानी जब आप व्यक्तिगत लाभ के लिए यानी व्यक्तिगत हित के लिए काम करते हैं, तो ये आपका है
जो आदेश होता है इसको हेत्वाश्रित आदेश कहा जाता है। और जब कोई सोशल वेलफेयर के लिए काम करते हैं, समूह पूरा समाज किसी एक उद्देश्य के लिए काम करता है, तो इसे प्रकृत आदेश कहा जाता है। 2 प्रकार के हितों को इसमें कैटेगराइज किया गया है, ठीक है ना। तो लेकिन अब यह है कि जो पहला जो मैंने आपको बताया कि अब सापेक्ष आदेश का नैतिक मूल्य है कि नहीं है, तो कांट का कहना है कि सापेक्ष जो आदेश होते हैं इसका कोई नैतिक मूल्य नहीं है यूज़फुल है, आदमी को इसमें भला होता है, समाज का भला होता है, लेकिन इसका नैतिक मूल्य नहीं है। मैंने आपको बताया क्योंकि कोई भी आदेश यूनिवर्सलाइज नहीं, अगर यूनिवर्सलाइज नहीं है तो उसे नैतिक आदेश नहीं माना जा सकता है। मतलब कि यूनिवर्सलाइज का मतलब ये होता है कि कोई भी विषय जो आप पर लागू है पूरे संसार पर सभी पर लागू होना चाहिए, लेकिन चूंकि जब हम भला करते हैं दूसरे का भला होता नहीं है, इसीलिए इसे सापेक्ष आदेश कहा गया है। इसका नैतिक मूल्य कुछ भी नहीं है। कहने का मतलब है कि नैतिक मूल्य उसी का है जिसे यूनिवर्सलाइज किया सके, जिसमें स्वतंत्रता हो, जिसका साध्य हो अपने आप में। तो प्रकृत आदेश, इसके बाद फिर आपका है जो महत्वपूर्ण है वो है निरपेक्ष आदेश को लेकर के। मैंने पीछे बताया कि जो निरपेक्ष आदेश है कि यह परिणाम से जुड़ा हुआ नहीं है, इसको निरपेक्ष कहा जाता है। आदेश के पीछे मैंने बताया कि आदेश में एक प्रकार की बाध्यता है, एक प्रकार की कंपल्सन है। वो बाध्यता बाहरी नहीं है बल्कि आंतरिक है, ठीक है ना। और निरपेक्ष आदेश को कांट ही उच्चतम नैतिक नियम और नैतिक आदेश मानता है कि जो आदेश है ये सबसे बड़ा निरपेक्ष आदेश है, क्योंकि इसका संबंध आपके बुद्धि से है, और दूसरा है यह किसी काल, समय, परिस्थिति इससे भी नहीं जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो निरपेक्ष आदेश का अगर एक परिभाषा आपको जाननी है तो मनुष्य को जो कर्म करने के लिए बाध्य करता है, जिसका वह अन्य उद्देश्य की पूर्ति का साधन नहीं है बल्कि यह अपने आप में शुभ है। तो निरपेक्ष आदेश जो होता है यह स्वयं अपने आप में ही शुभ है। अब कांट निरपेक्ष आदेश की परिभाषा क्या देता है मैं आपको बता चुका हूँ, बहुत कुछ क्लियर हो चुका है कि कांट ये कहता है कि निरपेक्ष आदेश वह आदेश है जो कर्म को किसी अन्य उद्देश्य की पूर्ति का साधन न मान करके अपने आप में शुभ और अनिवार्य मानता है, जिसको कि मैं बता चुका हूँ कि यह अनिवार्य भी है और कंपलसरी भी है अपने आप में, और अपने आप में यूनिवर्सल भी है। अब निरपेक्ष आदेश के महत्वपूर्ण तत्व क्या है, इसको अगर आप जानेंगे तो आप इसको अच्छे तरीके से लिख पाएंगे। आपको निरपेक्ष के बारे में लिखना है, आदेश के बारे में लिखना है, आदेश क्या है, फिर इसके तत्व क्या है। इसका जो पहला है, यह दूसरे या अन्य उद्देश्य की पूर्ति का साधन नहीं है। जो निरपेक्ष आदेश होता है वह दूसरे की पूर्ति का साधन नहीं है। जो सापेक्ष आदेश है वह दूसरों की पूर्ति का साधन है। निरपेक्ष आदेश अपने आप में ही शुभ है और अनिवार्य है यह। और निरपेक्ष आदेश जो होता है, जो एक कर्म होता है, जो कर्तव्य होता है, वह इसलिए नहीं करता है कि हमको एक परिणाम की प्राप्ति होगी या हमको रिजल्ट मिलेगा। उसको उसके परिणाम से कोई लेना देना नहीं है। यह कर्म को शुभ और अनिवार्य मानता है। जो भी कर्म करता है वह निरपेक्ष आदेश के अंतर्गत वह अपने आप में ही शुभ है। उसका परिणाम चाहे अच्छा निकले चाहे बुरा निकले, उससे कोई उसका लेना देना नहीं, ठीक है। तो यह निरपेक्ष आदेश से जुड़ा हुआ जो महत्वपूर्ण तथ्य है, इसकी विशेषता। अब इसमें अब निरपेक्ष आदेश की महत्वपूर्ण विशेषताएं मैं पीछे आपको हिंट करता चलता हूँ कि निरपेक्ष आदेश की 2 महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, इसको आपको लिखना पड़ेगा। पहला है सार्वभौमिकता और दूसरा है परिणाम निरपेक्षता। ये 2 महत्वपूर्ण तत्व हैं। तो सार्वभौमिकता क्या है कि जो भी निरपेक्ष आदेश होगा वह काल, समय या ऐसी किसी भी चीज़ से इसका जुड़ा हुआ नहीं है। यानी जो भी आदेश होगा
वो पूरे दुनिया में कहीं पर और किसी परिस्थिति में उसे अप्लाई किया सकता है। जैसे प्रशासनिक अधिकारी की जब जो कानून होता है, वह कानून का नेचर क्या होता है, वह यूनिवर्सल होता है। ठीक है, तो निरपेक्ष आदेश की जो महत्वपूर्ण विशेषताएं, दो विशेषताएं मैं आपको बता रहा हूं। पहला, इसमें सार्वभौमिकता होनी चाहिए, और दूसरा, यह परिणाम निरपेक्ष होता है। ठीक है ना। और कोई भी क्या, जैसे कोई भी जब आचरण है, कोई भी क्या व्यक्ति का जो आचरण है उसे परिणाम निरपेक्ष बनाया जा सकता है, या उसे क्या किसी भी व्यक्ति के व्यवहार को निरपेक्ष आदेश के रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है? यह एक बड़ा प्रश्न है। किया जा सकता है। किसी भी व्यक्ति का व्यवहार जो भी है, या व्यवहार या कार्य के प्रति जो प्रतिक्रिया है, अगर उस कार्य की प्रतिक्रिया को विश्व के सभी लोगों पर इक्वली लागू किया जाए, जो एक व्यक्ति पर होता है, तो वह निरपेक्ष आदेश के रूप में उसकी गिनती हो सकती है। यह एक वैज्ञानिक नियम की तरह, जैसे कि मान लीजिए कोई साइंस में जब कोई फार्मूला का इजाद किया जाता है, तो कोई प्रयोग जब आप एक लाइब्रेरी में एक लेबोरेटरी में करते हो, H2O2 = H2SO4 हो जाता है, तो वह परिणाम जो होता है रसायन बनाने का, वो दुनिया के किसी भी लैब में करो, आपको इक्वल रिजल्ट आता है, बराबर रिजल्ट आता है। जो ग्रेविटेशन का नियम है पूरे धरती के वातावरण में कहीं पर भी अगर जाता हो, वो तो साइंटिफिक नियम को फॉलो करता है। तो यहाँ पर कांट निरपेक्ष आदेश को एक मैथमेटिकल सिद्धांत की तरह से बताता है कि जो निरपेक्ष आदेश है वो सार्वभौमिक होना चाहिए और वो परिणाम निरपेक्ष होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति का व्यवहार अगर पूरे दुनिया के या विश्व के सभी व्यक्तियों पर समान रूप से अगर लागू हो जाता है, तो सार्वभौमिक हो जाएगा, वो परिणाम निरपेक्ष हो जाएगा, और उसे वैज्ञानिक मानने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से परिणाम निरपेक्ष के बारे में तो इस प्रकार से जो कांट के अनुसार परिणाम निरपेक्ष में सार्वभौमिकता तथा परिणाम निरपेक्ष एक आवश्यक तत्व है। ठीक है ना। और इस प्रकार से इसकी ये व्याख्या मतलब परिणाम निरपेक्ष की बात करता है। तो इसमें आपको ये समझ में आएगा कि जैसे कि कृष्ण के बारे में जब आप चर्चा करेंगे, तो कृष्ण और अर्जुन के संवादों को अगर आप इससे लिंक करके देखें तो जब अर्जुन जो है हथियार अपने उठाने से मना कर दिया, तो करने के बाद क्योंकि जो देख रहा था सबसे पहले वह अपने परिजनों को देख रहा था, वो परिणाम को देख रहा था कि जो सामने हमारे परिजन खड़े हैं, इनको मारने से हमको क्या होगा, नुकसान होगा, हमारा लाभ तो होने वाला नहीं है। इसीलिए तो अर्जुन उसको परिणाम से अलग निकालना चाहते हैं, वो कर्तव्य की बात करते हैं जो कांट कह रहा है। हालांकि दोनों में अंतर है, मैं आगे बताऊंगा आपको चीज़ों को लेकर कि अगर इसमें दोनों को आप लेके चलेंगे तो यहाँ पर कांट को समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि जैसे कृष्ण की तरह से कांट कहता है, कृष्ण की तरह से कांट भी कहता है कि आपने कर्तव्य पर ध्यान रखिए, परिणाम पर नहीं। और परिणामों के बारे में आपका नियंत्रण भी नहीं है, क्या होने वाला क्या नहीं होगा। जो आपके सामने है कर्तव्य, उसी को आप बेस्ट करिए अपना, जो कि आपके उसको शुभ संकल्प का नाम देता है। ठीक है। तो इस प्रकार से निरपेक्ष आदेश और सापेक्ष आदेश के बारे में मैंने आपको बताया। अब जो कांट का जो अंतिम जो टॉपिक है वो है कांट का कर्तव्य के लिए कर्तव्य। ठीक है ना, ये लास्ट टॉपिक है कांट से जुड़ी हुई, जिसको कि हम लोग चर्चा आपसे करेंगे।